नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हमारे साथ भारत भूषण बत्रा जी हैं, विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं। सर, एक तो कॉन्फ्रेंस की आपने, संकल्प पत्र जारी कर दिया, दूसरी एक नैतिकता की बात की राजनीति में, वो उस दौर पे क्यों आ गए, दोनों पे बात करेंगे। पहले संकल्प पत्र की बात करेंगे। अभी तो शायद कांग्रेस ने भी अभी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया और आपने सबसे पहले कर दिया। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का संकल्प पत्र है, ये प्रदेश का संकल्प पत्र नहीं है। और हमारी पार्टी की डिफरेंट मीटिंग्स में कई बार डिसाइड इस बात के लिए हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं उनके बारे में आप संकल्प पत्र इशू कर सकते हैं। जी, इसमें मेन जो मुख्य बिंदु हैं उसमें क्या हैं, क्या विजन है? सबसे पहला मेरा तो है कि रोहतक में दूषित पानी से लोग दुखी हैं। मेरी सुनिश्चित करूँगा कि रोहतक के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, जल भराव की समस्या बारिशों में ख़त्म हो और सीवरेज जो समस्या है उसका परमानेंट समयबद्ध उसका समाधान हो, और साथ में ट्रैफिक से जाम की मुक्ति मिले, सड़कें खड्डा मुक्त हो और क्वालिटी गुणवत्ता पर भी ख्याल रखा जाए। सफाई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो लोगों को शुरू में ही एक चेंज महसूस होने लग जाएगा उनको इस बात के लिए। और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था भी उनको आगे करेंगे हम, और स्टेडियम, खेल स्टेडियम, पार्क और ओपन जिम, और कोशिश करूँगा कि बड़े बड़े पार्कों में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाए। साथ में प्रॉपर्टी आईडी की जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, लोगों का छुटकारा दिलाएंगे। ये एनडीसी के नाम का जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको समाप्त करेंगे। परिवार पहचान पत्र में हम इसका कानूनी रूप से गहन करेंगे कि परिवार पहचान पत्र बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि पुट्टो स्वामी की जजमेंट के मुताबिक ये परिवार पहचान पत्र जो है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस के बेंच के मुताबिक ये परिवार पहचान एक इलीगल एक्टिविटी है जो इस सरकार ने इलीगल की है। छात्रों के भविष्य के बारे में अच्छी लाइब्रेरी खोली जाएंगी, उनको वाईफाई की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, और बेटियों और बहुओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। सीसीटीवी लगाए जाएंगे और एक सख्त प्रशासन की गुंडागर्दी को शहर में भी ख़त्म करेंगे, हरियाणा में भी ख़त्म करेंगे। एक दूसरी साथ में ये भी है कि जो पानीपत रोहतक पानीपत रेलवे ट्रैक, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पे लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो लोगों को विस्थापित किया गया है, उन्हें ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया, जो पॉलिसी बनाई है उस पर इसी को रिव्यू करें। ये तो थे संकल्प पत्र। तो अब अगर एक जो कॉन्फ्रेंस में दूसरी बात, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं राजनीति में, तो वो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरह की बात करनी पड़ी? ऐसे लगता है कि लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, नैतिकता खो चुके हैं, और एक मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। मतदाता का हक है जिसको मर्जी वोट दें, पर एक दूसरे के ऊपर अनवांटेड एलिगेशन लगाने और दूषित प्रचार करना और डेफेमेटरी बातें करना, ये कोई राजनीति में शोभा नहीं देता इस बात के लिए। और जिनके घर खुद शीशे के हैं उनको दूसरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये सारा जो एपिसोड चल रहा है 2-3 दिन से, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जानबूझ के किया जा रहा है? जानबूझ के किया जा रहा है, और ये बात यह है कि मैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो है नहीं, असत्य हैं वो सारी की सारी। जहाँ तक दलित समाज का है, मेरा चोली दामन का साथ है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरा बचपन उन घरों में बीता है, मेरा उनके घर को आना जाना है, मैं उनके घर जाके खाना तक खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। और ये आज का नहीं, मैं अब 70 साल का हो गया हूँ। 70 साल से मेरा उन परिवारों के साथ लगाव है, मेरा बचपन का लगाव है, क्योंकि मैं बचपन में भी मैं उसी मेरे जहाँ पर मैं घर में रहता था, साथ में ही बगड़ था पूरा का पूरा वहाँ पर, और मैं वहीं खेलता रहता था। कभी कोई घर ले जाता था, कभी कोई कचरे खिला देता था, कभी कोई और चीज़ खिला देता था, कभी खाना पीना खिलाते। मैं उनके घर में जाता था, घरों में कई बार बैठे रहते थे सर्दियों में। वो अगर वो सर्दियों में अपनी रज़ाई में बैठे, मैं उस रज़ाई में भी घुस जाता था। बचपन ऐसा था जब वहाँ पर मेरा बचपन वहाँ पर बीता, और उन समाज के लोगों ने वहाँ तक दी। और मैं इवन मेरा बेटा सिद्धार्थ छोटा था, उनको
उनको हमारा ड्राइवर लक्की था, साथ में रहता था, उसकी बहू छोड़ती नहीं थी सिद्धार्थ को लेके घर 3-3 घंटे अपने घर ले जाती थी लक्की की बहू। तो जहाँ तक इतना जहाँ पर रहा हो उस तरह मेरे पर एलिगेशन लगाया जाए कि मैं एक समाज के प्रति मेरी कोई ऐसी भावना है, बिल्कुल नहीं। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जिन बहनों ने ये आरोप लगाए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। बहकावे में किसी की? हाँ, ये ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मर्यादा से राजनीति होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, शहर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा, बात ये हो रही है कि सवाल आप भी पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, तो उन्होंने भी एक पर्चा कर दिया, तो उसमें दिक्कतें कहाँ थी सर? नहीं, पर्चे में कोई दिक्कत नहीं। सवाल हरियाणा मांगे हिसाब में कोई गलत लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई थी, कोई डिफेमेटरी लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन के दौरान जब शुरू हो जाता है ऐसे पर्चे नहीं बांटे जा सकते। दूसरा, उसमें मेरे को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मलाइन करने की कोशिश की गई, जिसलिए लोगों का, मेरे वर्कर्स में एक जोश और एक रोष आया और वहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे ज़्यादा कोई आपस में कहा सुनी हुई, इससे ज़्यादा बात नहीं। पर इन्होंने उस बात को ज़्यादा तूल पकड़ा उस बात के लिए जो बात इनको नहीं करनी चाहिए थी किसी हालत में। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये पर्चे बट नहीं सकते हैं। दूसरा, उसकी वायलेशन है। तीसरा, इस पर्चे के ऊपर प्रिंटर का नाम होना चाहिए। ये पर्चे कितने छपे हैं, किस प्रिंटर पर नहीं, और कौन इसका आवेदक है पर्चे का, उसका नाम छपना चाहिए। उसके बाद बैठो, हम देखेंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आज चोरी छुपी आप पर्चे लगाओगे, पर्चे वो करोगे, महिलाओं को आगे करोगे तो बिल्कुल गलत है। अगर आप में हिम्मत है तो लिखो प्रिंटर का नाम, लिखो आवेदक कौन है, हम उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें पर वो डिफेमेटरी थे, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने। उसमें एक ये बात है कि एक स्टेटमेंट घूम रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि एसपी को धमकाया जा रहा है, एक्स जो यहाँ के एमएलए हैं, उसको कैसे देखते हैं? ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कुछ लोगों ने, चाहे उनका कांग्रेस से संबंध है या नहीं है, कुछ अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले चुका है। तो इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ओके सर, तो जो टिकटों का कब तक हो जाएगा सर? मेरे को लगता है कि पहली लिस्ट 1 या 2 तारीख तक आ जाएगी। अच्छा, तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनका क्या रहने वाला है? कटेंगे क्योंकि चेंज होंगे, कितना क्या कुछ लग रहा है? बहुत कम लाइकलीहुड, बहुत कम है। एक आधी को टिकट हो, मेरे को एक आधी भी नहीं लगती है किसी हालत में कि सभी को दोबारा मौका मिलेगा, सभी को नॉमिनेटेड। और हमारा कोई भी ऐसा विधायक नहीं है कि जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो। सेशन को लेकर क्या डिमांड तो की जा रही है कि एक बार बोला? समर्थन क्या, सरकार पिछले 6 महीने से अल्पमत में है। अल्पमत की सरकार चल रही है। जिस दिन श्री नायब सिंह सैनी ने ओथ ली थी, उसी दिन से अल्पमत में सरकार है। कभी 87 का हाउस हुआ, कभी 88 का हाउस हुआ, कभी 99 का हाउस हुआ। उसमें कई लोग जिन्होंने सपोर्ट की थी वो सारे विड्रा गए। जेजीपी अलग अलग टुकड़ों में बट गई और एंटी डिफेक्शन कानून भी जो लागू होना था वो भी स्पीकर ने, ऑनरेबल स्पीकर ने उसको लागू नहीं किया। और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी सदन को फेस करने से, विधानसभा के बचता रहा। 5 सितंबर लास्ट डेट है, जिससे पहले सदन ज़रूर बुलाना चाहिए, नहीं तो असेंबली डिसॉल्व कर दे, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल इंटरव्यू का कि क्या लग रहा है अब पूरे हरियाणा का मूड? हरियाणा में हम उस तरह के नारे तो देंगे नहीं कि 75 पार और 40 पे आगे टिक गए इस बात के लिए, पर यह है कि भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बदलाव है, ज़बरदस्त बदलाव है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉपुलैरिटी सब नेताओं में से सबसे ज़्यादा है और जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया हमें।